हेलो दोस्तों, क्या आप भी बार बार शैम्पू कर करके परेशान हो गए हैं लेकिन आपका डैंड्रफ है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि डैंड्रफ खत्म नहीं होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ के लिए जो मेडिकल टर्म होती है वो होती है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी कि ये एक तरह का डर्मेटाइटिस होता है, यानी स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है। तो डैंड्रफ एक्चुअली क्या होता है? जो आपके शेड स्किन सेल्स होते हैं, जब वो एक्सेसिव मात्रा में शेड होते हैं तो वो हमें डैंड्रफ के रूप में नजर आते हैं। डैंड्रफ होने का जो मेन कारण होता है वो होता है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं मेलेसीजिया। इस फंगस के इन्फेक्शन की वजह से आपके जो स्किन सेल्स होते हैं उनकी शेडिंग का रेट बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें स्किन पर डैंड्रफ नजर आता है। तो शैम्पू यूज करने के बावजूद भी आपका डैंड्रफ क्यों नहीं जा रहा है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, इनसफिशिएंट एप्लीकेशन टाइम। अगर आप अपने शैम्पू को लगाने के बाद में कुछ ही सेकंड में वॉश कर देते हैं तो उसे आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो अपना एक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है। ये सबसे आम कारण होता है और ज्यादातर लोग इसी वजह से शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी डैंड्रफ से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि शैम्पू लगाने के बाद में मिनिमम उसका कांटेक्ट टाइम 3 to 5 मिनट्स होना चाहिए। इसके लिए जब आप नहाना स्टार्ट करें उस समय सिर को गीला करके सबसे पहले शैम्पू अप्लाई कर लें, फिर बाकी बॉडी को वॉश करके लास्ट में आप अपने स्कैल्प को वॉश करें, जिससे कि आपके शैम्पू को एडिक्वेट कांटेक्ट टाइम मिल जाए आपके स्कैल्प के साथ में। नंबर 2, रॉन्ग शैम्पू। अगर आपके शैम्पू में कोई एंटी फंगल एजेंट या फिर कोई एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है तो वो शैम्पू आपको सीवियर डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप शैम्पू यूज करते हैं उनमें कोई ना कोई एक्टिव एंटी फंगल एजेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कीटोकोनाजोल, ललीकोनाजोल, ZPTO, सेलेनियम सल्फाइड। इसके अलावा कई शैम्पूज में कुछ एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि डैंड्रफ की थिक लेयर को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड या फिर कोल टार। इसलिए जो भी आप शैम्पू यूज करें उसमें इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस को जरूर देखें। नंबर 3, सीवियर डैंड्रफ। अगर आपका डैंड्रफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उस वजह से आपके स्कैल्प पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो कुछ केसेस में आपको कुछ समय के लिए एक टॉपिकल एंटी फंगल और टॉपिकल स्टेरॉइड लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत सीवियर डैंड्रफ में जब फंगल इन्फेक्शन बहुत एक्सेसिव होता है, ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको कुछ ओरल एंटी फंगल भी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 4, ऑयल एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है डैंड्रफ बढ़ने का। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि डैंड्रफ स्कैल्प के ड्राई होने की वजह से हो रहा है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। अगर आप डैंड्रफ वाले स्कैल्प पर ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी स्कैल्प पर लॉन्ग टर्म में फंगस की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो आप एक तरफ तो शैम्पू यूज करके डैंड्रफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर बहुत ज्यादा ऑयल यूज करके अपना हेड मसाज करके आप उसी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को वापस से बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप ऑयल का यूज अवॉइड करें। नंबर 5, इट इज नॉट डैंड्रफ। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्कैल्प कंडीशंस होती हैं जो कि डैंड्रफ को रिजेंबल कर सकती हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है सीबोसोराइसिस, जो कि दिखने में बिल्कुल डैंड्रफ की तरह ही नजर आती है और लेमैन के लिए इन दोनों कंडीशंस को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से डैंड्रफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अलग अलग तरह के शैम्पू ट्राई कर लिए हैं, अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिए हैं, अलग अलग तरह के एंटी फंगल शैम्पू ट्राई कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपका डैंड्रफ सही नहीं हो रहा है, तो अब टाइम है एक वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने का। वो आपके स्कैल्प को एग्जामिन करके आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर इससे मिलती जुलती कोई दूसरी प्रॉब्लम है। अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको अलग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और ये कुछ अलग दवाइयों के बिना पूरी तरह से सही नहीं होती है। नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से सोराइसिस वाला प्लाग जो होता है, सोराइसिस का जो मोटी पपड़ी बन जाती है आपके स्कैल्प पर, वो नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से क्लियर नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको डैंड्रफ के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपने एक पिछले वीडियो में हमने डैंड्रफ को पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।